Good morning, students. I welcome you all in my online home class. So, जैसा कि आप जानते हो कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज़ परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। तो परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में हमने सबसे पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग देखा था, उसके बाद हमने फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में जाना था और उसके बाद हमने परमुटेशंस को स्टार्ट किया था। और परमुटेशंस के बारे में आपको हमने बताया था कि this is an arrangement of objects in a definite order taken some or all at a time. So permutation is an arrangement of objects in a definite order taken some or all at a time, and the formula for permutation is NPR, that is equal to factorial n. So NPR is equal to factorial n upon factorial r. So permutations of n things taken r at a time is given by NPR, and NPR is equal to फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस आर। तो इसी की बेसिस पे हमने कुछ एग्जांपल्स की थी और टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज 7.3 को शुरू किया था। तो इसी को आज हम कंप्लीट करते हैं। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो क्वेश्चन हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बेसिस पे किया था उन्हीं क्वेश्चन को हम परम्यूटेशंस की बेसिस पे कर रहे हैं, और कहीं पर हम दोनों फार्मूले लगा रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी और परमुटेशंस का जो फार्मूला है इसको भी यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 इज़ हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। तो ये कह रहा है कि हमारे पास एक वर्ड है इक्वेशन, EQUATION। तो अगर हम इक्वेशन के लेटर्स जो हैं, एक ई है, क्यू है, यू है, ए है, टी है, आई है, ओ है, एन है, इनको आगे पीछे करें तो कुछ वर्ड्स का मीनिंग निकलेगा और कुछ मीनिंगलेस निकलेंगे। चाहे वर्ड्स मीनिंग वाले बने या मीनिंगलेस बने, तो आपने इक्वेशन वर्ड से लेटर चुन के बहुत से वर्ड्स बनाने हैं जो जिनके कईयों का मीनिंग होगा और कईयों का मीनिंग नहीं भी होगा, लेकिन आपने नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने हैं इक्वेशन वर्ड के लेटर्स को लेकर। और इसने कहा है यूजिंग ऑल लेटर्स एट ए टाइम, तो टेकिंग ऑल लेटर्स एट ए टाइम। सो सोल्यूशन क्या हमारा, सबसे पहले हमारे पास वर्ड कौन सा है, वी हैव गिवन वर्ड इक्वेशन। तरीका यही है, सबसे पहले हमारा वर्ड कौन सा है, इक्वेशन, और लेटर्स कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन वर्ड इक्वेशन कितने हैं, 8। EQUATION कितने हैं टोटल ये लेटर्स, 8। अब हमने सबको यूज़ करके नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने हैं, चाहे वो मीनिंगफुल हो या मीनिंगलेस हो। सो वी हैव टू फॉर्म वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, चाहे उनका मीनिंग होगा या नहीं होगा, लेकिन हमने वर्ड्स बनाने हैं। सो नंबर ऑफ लेटर्स टू बी यूज्ड, नंबर्स लेटर्स कितने यूज़ करने हैं, टोटल लेटर्स 8 हैं, यूज़ भी ऑल करने हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या है, यूजिंग ऑल द लेटर्स, इट मीन्स नंबर ऑफ लेटर्स टू बी यूज कितने हैं, 8। सो 8 लेटर्स हैं इक्वेशन वर्ड में और 8 के 8 यूज़ करने हैं, तो हमने नंबर वर्ड्स बनाने हैं। सो 8 लेटर्स, सो वी हैव टू अरेंज 8 लेटर्स टेकिंग 8 एट ए टाइम इन 8 वेज। सो वी हैव टू अरेंज, हमारे पास टोटल 8 लेटर्स हैं, टेकिंग 8 एट ए टाइम, 8 के 8 लेते हुए इन 8 वेज। तो किस तरीके से, 8 ways। सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड, जितने भी वर्ड्स बनेंगे चाहे मीनिंगफुल हो या मीनिंगलेस हो, वो कितने होंगे, 8 तो वो कितना होगा, फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल n की जगह 8 है, बाई n माइनस आर, आर भी आपका 8 है, तो फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस आर, ये होता है n भी आपका 8 है और r आपका 8 है, तो फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल n माइनस आर हो गया 8 माइनस 8। तो 8 को हम खोलते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल हो गया फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। तो ये कितना हुआ, 8 7 था 56, 6 5 था 30 और 4 3 12, तो 56 इंटू 30 इंटू 4 3 12 इंटू 2 हो गया 24। तो इन सबको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया डिवाइड बाई 1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 40,320 वर्ड्स बनेंगे अगर हम इक्वेशन वर्ड के सभी लेटर्स को लेकर यूज़ करेंगे यूजिंग ऑल एट ए टाइम।
तो दिस वॉज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी तरह प्रैक्टिस करते जाइए। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे। पिछली दफ़ा एक वर्ड था इक्वेशन, अब वर्ड कौन सा है, मंडे। अज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड, यानी कि रेपिटेशन ऑफ लेटर्स इज नॉट, दोनों में यही था कंडीशन, तो रेपिटेशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउड। तो और इसमें कंडीशन क्या है, कैसे करना हमने, वर्ड हमारा मंडे है, इसके लेटर्स लेने हैं। पहला 4 लेटर्स आर यूज एट ए टाइम, फर्स्ट पार्ट में हमने 4 लेटर्स यूज़ करने एट ए टाइम, और सेकंड पार्ट में ऑल लेटर्स आर यूज एट ए टाइम, सेकंड पार्ट में सारे लेटर्स यूज़ करने हैं, और थर्ड पार्ट में ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज वॉवल। तो वॉवल आपको पता है कौन सा होता है, AEIOU, ये जो लेटर्स होते हैं इनको वॉवल्स कहते हैं। और बाकी के जो ABC वाले हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इनमें कंसोनेंट्स होते हैं और वावल्स होते हैं। AEIOU ये 6 वावल्स हैं, इनको छोड़ के बाकी जो 20 अल्फ़ाबेट्स बचते हैं वो उनको कंसोनेंट्स कहते हैं। तो चलिए लेट अस स्टार्ट। तो हमारे पास वर्ड कौन सा है, मंडे। पार्ट नंबर 1, वी हैव गिवन वर्ड मंडे। अब इसमें पहले लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन वर्ड मंडे कितने हैं, 6। और हमने वर्ड्स बनाने हैं, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं वर्ड मंडे में, इन वर्ड मंडे इज इक्वल टू 6। काउंट करके देखिए, 1 2 3 4 5 6। वी हैव टू फॉर्म वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। हमने वर्ड्स बनाने हैं विद या विदाउट मीनिंग। पहले पार्ट में क्या कह रहा है, वन 4 लेटर्स आर टेकन एट ए टाइम, पहले 4 लेटर्स लेने हैं। तो 6 में से कितने लेने हैं, 4। दैट मीन्स नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड इज इक्वल टू, कितने बढ़ेंगे, 6p4। 6 लेटर्स में हमने 4 यूज़ करते हैं, मंडे में 6 लेटर्स हैं और यूज़ कितने करते हैं, 4। सो नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड इज इक्वल टू 6p4। सो नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड इज इक्वल टू 6p4, वो होता है फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 6 माइनस 4 हो गया फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r। फैक्टोरियल n हो गया ऊपर 6 और नीचे n माइनस r हो गया 6 माइनस 4, क्योंकि r आपका 4 है। ऊपर हो गया फैक्टोरियल 6 बाई 6 माइनस 4 हो गया फैक्टोरियल 2। सो ये हो गया फैक्टोरियल 6 को लिखा हमने 6 × 5 × 4 × 3 × फैक्टोरियल 2। क्यों, क्योंकि नीचे 6 माइनस 4 फैक्टोरियल 2 आने वाला है। फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 कैंसिल, 6 5 दा 30, 30 × 4 3 ज़ा 12, 12 × 30 हो गया 12 0 0, 12 3 ज़ा 30, 12 0 0, 12 3 ज़ा 36। सो 360 वर्ड्स बनेंगे। तो ये आई थिंक इन क्वेश्चंस को आप इजीली कर लोगे। चलिए, अब इसका सेकंड पार्ट था, व्हेन ऑल द लेटर्स आर यूज्ड, ऑल द 6 लेटर्स आर यूज्ड। हमारे पास टोटल 6 लेटर्स थे, उनमें से यूज भी 6 करने हैं। सो द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड इज इक्वल टू 6p6। अब 6 में से 6 के 6 यूज हो रहे हैं। सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड इज इक्वल टू 6p6। और 6p6 को क्या लिखते हैं, फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 6 माइनस 6, वो होता है फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 6 माइनस 6 होता है फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 6 को लिखते हैं हम 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, फैक्टोरियल 0 होता है 1 डिवाइड बाई 1, क्योंकि 6 5 ज़ा 30 × 4 3 ज़ा 12 × 2 हो गया, 30 × 24 होता है 730 वर्ड्स। तो 700 वर्ड्स 20 वर्ड्स बनेंगे। और थर्ड पार्ट है, व्हेन ऑल द 6 लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज वावल। जब कंडीशनिंग आएगी तब हमें प्लेसेस जरूर देखनी है। फर्स्ट लेटर वावल है तो कंडीशन आ गई, अब इसमें प्लेसेस ढूंढनी है। सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन लेटर्स इन वर्ड मंडे में कितने हैं हमारे, 6। और फर्स्ट लेटर वावल है, और 6 वर्ड्स में हमारे कौन से हैं, MONDAY, इसमें 6 लेटर्स हैं। अब वावल्स कौन से होते हैं, वावल्स होते हैं AEIOU। इसमें कौन सा है, एक O भी है इसमें मंडे में, और दूसरा वावल A भी है, बस E I और U इसमें नहीं है। तो कितने वावल्स हैं मंडे में, 2। सो नंबर ऑफ वावल्स, टोटल लेटर्स इन वर्ड मंडे हैं 6, नंबर ऑफ वावल्स कितने हैं, 2। अब फर्स्ट लेटर हमारा में 2 वावल्स हैं, तो 2 वेज हैं, 2 में 2 वावल्स में से कोई एक हम यूज़ कर सकेंगे फर्स्ट प्लेस में। सो सिंस वी हैव टू यूज़ ऑल द 6 लेटर्स,
टेकिंग फर्स्ट लेटर एज वावल, क्योंकि हमने 6 के 6 लेटर यूज़ करने हैं और फर्स्ट लेटर वावल होना चाहिए. सो वी हैव टू फिल 6 प्लेसेस. तो हमें 6 प्लेसेस फिल करनी है. कौन सी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. तो 6 प्लेसेस हमने फिल करनी है. सो फर्स्ट प्लेस में हमारे पास 2 वावल्स हैं, तो 2 में से एक आएगा. सो 2 तरीके हैं. तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन बाय 2 वेज. तो फर्स्ट प्लेस में ही हमने वावल रखना था. उसने कहा था फर्स्ट प्लेस में वावल यूज़ करना है. वावल्स 2 हैं तो 2 में से 1 आ जाएगा. तो वेज कितने हैं? तरीके 2 हैं, 2 में से कोई एक. सो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज. और बाकी कितनी प्लेसेस बची? 1 2 3 4 5. तो 5 प्लेसेस बची हैं, लेकिन लेटर एक यूनिट्स प्लेस में यूज़ हो चुका है, फर्स्ट प्लेस में यूज़ हो चुका है. तो लेटर 6 थे, एक लेटर यूज़ हो गया, रह गए 5 प्लेसेस. 6 थी, ये भी एक यूज़ होगी, तो रह गई 5. सो द अदर रिमेनिंग 5 प्लेसेस कैन बी फिल्ड, क्योंकि एक प्लेस भी कम हो गई और एक लेटर भी कम हो गया. तो लेटर्स रह गए 5 और प्लेसेस भी रह गई 5, क्योंकि एक फिल हो गया. सो द रिमेनिंग 5 प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन बाय 5p5 वेज, क्योंकि 5 में से 5 लेटर्स हैं और 5 प्लेसेस हैं. रिमेनिंग 5 प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन बाय 5p5 वेज. तो यहाँ पर फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाएंगे. देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वेज या टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड इज इक्वल टू. तो पहले कितने वेज थे? 2. फिर दोबारा कितने वेज आए? 5p5. सो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया 2 इंटू 5p5. 2 इंटू 5p5 को लिखेंगे फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस 5.